राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिस तरह हिंदू धर्म में कार्तिक माह बेहद पवित्र माना जाता है, ठीक उसी तरह वैशाख महीने में आने वाली मोहिनी एकादशी को भी पुराणों में बेहद पावन माना गया है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी व्रत बेहद फलदायी है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के प्रताप से व्रत करने वाला व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है। कहते हैं इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही मोहिनी अवतार धारण किया था। भगवान ने अपने इसी मोहिनी रूप से असुरों को मोहपाश में बांध लिया था और सारा अमृत पान देवताओं को करा दिया था। दोस्तों, इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 3 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मई को सुबह 9:08 पर और समाप्त होगी 4 मई को सुबह 6:12 पर। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है, यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 4 मई की दोपहर 1:41 से दोपहर 4:17 तक। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है, लेकिन व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने से पहले नहीं करना चाहिए। 4 मई को हरिवासर समाप्त होगा सुबह 11:22 पर, इसलिए आप सुबह 11:22 से पहले व्रत का पारण भूलकर भी ना करें। इस एकादशी को बेहद फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है इस एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम ने और महाभारत काल में युधिष्ठिर जी ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया था। इसी व्रत के फलस्वरूप भगवान श्री राम और युधिष्ठिर जी को अपने दुखों से छुटकारा मिला था। एकादशी व्रत और पूजन विधि। एकादशी का व्रत रखने वालों को एकादशी व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन केवल एक समय भोजन करें। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोग विलास से दूर रहें। 10वीं तिथि के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, तेल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि पर रात को अच्छी तरह कुल्ला करके सोना चाहिए, जिससे अन्न का कोई अंश मुंह में ना रह जाए। एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। एकादशी पर दातून या ब्रश नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा सकते हैं और उंगली से कंठ को साफ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एकादशी पर पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर आप इसको चबा सकते हैं। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला करें, फिर स्नान आदि करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने मंदिर की सफाई करें। भगवान जी की प्रतिमाओं को स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। भगवान जी की जो तस्वीर हो उन्हें गीले साफ कपड़े से पोंछकर साफ करें। आपके मंदिर में लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान जी की प्रतिमा हो तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इनसे आप भगवान जी को स्नान कराएं। इसके बाद भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें, क्योंकि ऐसा दिया अपूर्ण माना जाता है। दिए के नीचे आप कोई छोटी कटोरी या प्लेट रख सकते हैं। दिया जलाने के बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करें। भगवान श्री गणेश को कुमकुम से तिलक करें
और उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को पीली हल्दी या फिर पीले चंदन से तिलक करें। इसके बाद भगवान जी को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें और भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद आपको इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। आज मैं आपका व्रत और पूजन करूंगा। इस तरह संकल्प लेने के बाद आप एक जल का लोटा भर के मंदिर में रखें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। आज के दिन पीले रंग के मिष्ठान का भोग अवश्य ही लगाएं। फिर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गीता जी का भी पाठ करें। आज के दिन श्री भागवत जी का पाठ करना भी बहुत ही शुभ होता है। अब जय मां लक्ष्मी का 108 बार जाप करें। आज के दिन यथाशक्ति भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। आज के दिन एकादशी की कथा को अवश्य ही सुनें, तभी आपकी व्रत और पूजा पूर्ण होगी। इसके बाद भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान जी से अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे। भगवान जी से प्रार्थना करें कि वह सभी पापों और कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएं। भगवान जी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की भी प्रार्थना करें। पूजन करने के बाद पूजन के समय जो आपने जल भर के रखा है उससे भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें, यानी कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। सुबह इस तरह पूजन करने के बाद संध्या के समय आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करें। भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आरती करें और व्रत की कथा को सुनें। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। एकादशी के रात्रि को भगवान जी के सामने दीपक जलाकर भगवान जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर आप रात्रि में भजन कीर्तन नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथाशक्ति जाप करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को भोग में तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए आप एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, या फिर आपने भगवान जी को जो पहले तुलसी के पत्तों का भोग लगाया है उन्हें वापस पानी से धोकर आप उनका भोग लगा सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वालों को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्न जैसे कि दालें, चावल, गेहूं, बेसन आदि। व्रत रखने वाले सादा नमक भी ना खाएं। व्रत में केवल सेंधा नमक यानी कि व्रत के नमक का ही सेवन करें। सरसों के तेल का भी सेवन ना करें। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय भी ना पिएं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बाबंद रस को भी ना पिएं। 2 बार भोजन ना करें। दिन में केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन भी आपको सूर्यास्त से पहले ही करना है। सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाएं। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्रत में सभी प्रकार के फल और सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। व्रत में कूटू और सेंधा के बने भोज्य पदार्थ भी खा सकते हैं। आलू खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय कॉफी भी पी सकते हैं। व्रत में फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक होता है। व्रत के तीनों दिन यानी कि दसवीं, एकादशी और द्वादशी के इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द की दाल, चने की दाल,
शाक और तेल आदि का सेवन ना करें और अधिक जल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्वान यानी कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का एक बार भोजन करें। फलहारी को व्रत में गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का भगवान जी को भोग लगाएं और तुलसी दल को छोड़कर भोग लगी हुई चीजों को ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ, निंद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध तथा झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन चीजों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन बाल ना धोएं, बाल ना काटें, नाखून ना काटें और दाढ़ी मूछ भी ना बनवाएं। द्वादशी पर सूर्योदय से पहले उठकर एकादशी की तरह ही पूजन करें। फिर भगवान जी से व्रत में हुई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। इसके बाद सूर्यदेव से भी सभी गलतियों की क्षमा मांगकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। भगवान जी को भोजन का भोग लगाएं। फिर हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद ही भोजन करके व्रत को खोलें। एकादशी पर जो व्रत नहीं भी रखते उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। द्वादशी पे अगर आप किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो आप भगवान जी को भोग लगाकर भोजन निकालकर गौ माता को खिला दें। इसके बाद अपना व्रत खोलें। इस विधि से एकादशी व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है और व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।